कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी प्रॉपर स्टडी वाली क्लास नहीं आ पाई क्योंकि संडे को थोड़ा मैंने आपसे पहले भी कहा है कि व्यस्तता की वजह से, क्योंकि पूरे जैसे काम वगैरह होते हैं सभी के, आप लोग भी फील करते होंगे संडे को इंसान बिजी हो ही जाता है। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग भी पढ़ना छोड़ दो, ठीक है। आप लोगों का क्योंकि जो टॉपिक है नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था, डेली का डेली बच्चों अगर आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे, यानी आप अपने स्तर से उसको डेली तैयार करेंगे तो आपको ना बर्डन नहीं होगा। मैंने आपसे पहले क्या कहा, ये जो बीपीडीओ वीडियो का जो एग्जाम है या कोई भी एग्जाम है, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपका रिवीजन। इसके अलावा कोई इसमें आपको अलग से मतलब घुट्टी पिलाए या आपको अलग से कोई ऐसी ट्रिक बताए या ऐसी टेक्निक बताए आप उससे सफल हो जाओ, ऐसा संभव है ही नहीं, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज़ ध्यान देना है, अनावश्यक तथ्यों से बचना है, सबसे महत्वपूर्ण चीज। यानी आप सिर्फ अगर वन लाइनर पढ़ते तो वन लाइनर आप अपने टॉपिक के सिलेबस के पढ़िए। मैं आपसे बार बार एक ही चीज कहता हूं, जैसे मौलिक अधिकार आपके सिलेबस में दिया है तो मौलिक अधिकार के वन लाइनर कीजिए, आप उसको देखिए कहां से, एक बार पढ़िए मौलिक अधिकार, उसके बाद उसके वन लाइनर की प्रैक्टिस कीजिए। वरना एक ईरान, एक तुरान, एक तेहरान ऐसे जो क्वेश्चन उठाएगा या इस तरीके से जो क्वेश्चन पढ़ेगा तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है आगे की राह, ठीक है। इस चीज से आप लोग को समझना होगा। ये बहुत एक प्रकार से बिटर ट्रूथ है, यानी बहुत कड़वा सच है। इसको बुरा मत मानना कि हम लोग वन लाइनर पढ़ते हैं, वन लाइनर के आधार पे सर ये कह रहे हैं कि इसी के आधार पे। मैं ये नहीं कह रहा कि वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने से सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैं ये कह रहा सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर मत पढ़ना, और वन लाइनर अगर पढ़ोगे तो अपने सिलेबस के टॉपिक के पढ़ के जाना है, ठीक है। बाकी आपके पास बहुत सारा कंटेंट है, उसको रेगुलरली आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, आपके पास सिलेबस होना चाहिए, आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है। देखिए हिंदी सिलेबस की ओर आइए। सबसे पहले कहां पे आना आपको, हिंदी के सिलेबस में। आज जो आपको टॉपिक तैयार करना है, स्वर एवं व्यंजन, ठीक है। संडे मंडे कुछ नहीं देखना, हर दिन अपना टॉपिक तैयार होना चाहिए। स्वर एवं व्यंजन, ये आज का आज ही टॉपिक तैयार होना चाहिए, ठीक है। अब इसको आप सोर्स की जरूरत, अब बताओ क्या अनोखा पढ़ लोगे, बताओ। ल्यूसेंट में इसका सोर्स है, मैंने जो क्लास कराई है इसका सोर्स है, मैंने जो क्रैश कोर्स 90 डेज वाला करा रखा है जिसमें 82 क्लासेज है उसमें इसका सोर्स है। यानी आपको इसके सोर्स के पीछे भटकने की जरूरत नहीं है और किसी से कहीं से इस टॉपिक को सीखने की जरूरत नहीं है। स्वतः ही आप इसका संज्ञान लेके इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आज आप स्वर एवं व्यंजन वाला टॉपिक तैयार कर लोगे तो आप एक चीज खुद सोचिए बच्चों, आपका मैंने हिंदी में क्या कहा था, पत्र वाला पोर्शन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। एक इसमें हिंदी के सिलेबस में देखो नीचे लिखा पत्र लेखन, टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र, ये सारे पेपर में जो आपकी इसमें जो दी हुई चीजें हैं ये आपके तैयार होनी चाहिए। अगर आपकी ये तैयार हैं तो ये वाला टॉपिक मैं आपको बोल चुका हूं। जनसंचार मैंने आपसे कहा था, ये अच्छे से देख लेना, जनसंचार वाला टॉपिक कराया हुआ भी है। जनसंचार से मैं क्वेश्चन टेस्ट सीरीज जो आप लोग लगाते हैं जिसमें वीडियो के टेस्ट में कितने 6 टेस्ट हो गए ना, 7वां टेस्ट कल आएगा आपका, तो टेस्ट सीरीज में भी आपके क्वेश्चन में इंक्लूड करता हूं। तो जनसंचार मैंने आपसे कहा था कि कंप्लीट होना चाहिए। संधि वाला टॉपिक में होमवर्क में आपको दे चुका हूं, संधि वाला कंप्लीट होना चाहिए। विराम चिन्ह में आपको बता चुका हूं और कारक चिन्ह में आपको बता चुका हूं। यानी अभी तक का जो भी हमारा पोर्शन रहा है, यानी जितना मैंने आपसे बताया, संधि आपका पूरा होना चाहिए, पत्र लेखन आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। आप कोई अलग क्वेश्चन थोड़ा ना आते हैं, पत्र लेखन आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा जनसंचार, ठीक है, ये सब सिलेबस के टॉपिक हैं, ये मैं आपका कंप्लीट होना चाहिए। और ये मैंने इसके सिलेबस इवन बताया भी है कहां से पढ़ना है। कारक आपका कंप्लीट है, विराम चिन्ह आपका कंप्लीट है, विराम चिन्ह, ठीक है। जो टॉपिक मैं डेली देता हूं वो, ये टॉपिक अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 4 दिन क्लास आई हुए हैं, 6 टॉपिक आपके हिंदी के तैयार हैं कि नहीं, आप खुद ईमानदारी से बताइए। एग्जामिनर पूछेगा भी तो कहां से पूछेगा, आप अपने स्तर से बेहतर करके जाइए ना, आप अपनी कोई कमी मत छोड़िए। उसके बाद अगर पेपर इधर उधर से आता है, थोड़ा लीक से हट के आता है तो उसको छोड़ दीजिए, बताइए कि यार चलो हमसे नहीं हो रहा भाई, सामने वाले से भी कहां होगा, बताइए। ये आपको स्वतः ही इस चीज का संज्ञान लेना है। इसके अलावा आप देखिए यहां आपने जितने टॉपिक तैयार कर दिए, तुरंत आपसे मैंने क्या कहा, डेली ही हिंदी में विलोम, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है ना, ये आपको किताब से डेली तैयार करनी पड़ेगी, 2 शब्द, ठीक है। पर्याय वाची, ठीक है, क्या क्या विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं। इसके अलावा उपसर्ग वाला टॉपिक बताया मैंने, उपसर्ग किसके आगे कौन सा उपसर्ग लगाया, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव,
ये आपके डेली के डेली हिस्सा होना चाहिए, ये कोई अलग से नहीं पढ़ोगे। यानी हिंदी जब भी आप पढ़ते हो, जैसे भी आप पढ़ते हो, ये टॉपिक आपके कंप्लीट तैयार होने चाहिए। इसको आपने बार बार प्रैक्टिस करना है और ये डेली रूटीन में आएगा, ठीक है, डेली। और इसके अलावा डेली रूटीन में आपका एक और चीज आएगा, हिंदी साहित्य, जो सिलेबस में टॉपिक दिया है हिंदी साहित्य, ये डेली। अब देखिए, आप हिंदी पढ़ने बैठे, 15 मिनट इसको रिविजन कीजिए, 15 मिनट से 30 मिनट इसको दीजिए लगभग, ठीक है, 45 मिनट, और 30 जो बचा हुआ लगभग कितना, 45 मिनट बचा ना, 30 मिनट, 15 मिनट और आधा, हाँ 45 मिनट इस वाले पोर्शन को, ये जितना आपने पढ़ रखा है, मतलब आप जो रिवीजन वगैरह करते हो इसको, 1.5 घंटे की हिंदी अगर आप डेली पढ़ोगे जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, बताइए क्यों मतलब पीछे भागना है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको पढ़ाया नहीं गया, कौन सा टॉपिक ऐसा है इसमें जो नहीं पढ़ाएगा, तो स्वर व्यंजन आपको फोल्डर में मिल जाएगा प्लेलिस्ट के, संधि आपको कराई है, पत्र लेखन आपको कराया, जनसंचार आपको कराया, कारक चिन्ह आपको कराए, विराम चिन्ह आपको कराए हैं, हिंदी साहित्य आपको क्रैश कोर्स के अंदर कई टॉपिक जो है हिंदी साहित्य के कराए हैं, और जो टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हैं उनको इवन बकायदा मैंने जो पहले कराया था हिंदी साहित्य उसका पीडीएफ भी भेजा है। आपको समय खुद के लिए निकालना होगा ना, आप इधर उधर भटकते रहोगे, कभी इधर मुंह मारोगे, कभी उधर मुंह मारोगे, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, ऐसे सफलता भी नहीं मिलती है। तो बहुत अच्छा चांस है, क्यों, क्योंकि जब तक आपका जुलाई में बीपीडीओ वीडियो का एग्जाम होगा, कई बच्चे इधर ज्वाइनिंग की तैयारी कर रहे होंगे, आधा तो इंसान का जोश जॉब में लगते ही खत्म हो जाता है। तो उसका फायदा उठाइए, मौके को किसमें भुनाइए, सफलता में भुनाइए, ठीक है। हिंदी तो आज का टॉपिक मैंने आपको बता दिया, ये तैयार होना चाहिए, और इसके साथ हिंदी में इतना पोर्शन आपको डेली तैयार करना है। डेली का मतलब ये डेली वाला है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये रोज का है, रोजाना इसको रिवाइज करो और डेली में होमवर्क देता आया हूं, ठीक है। इसके बाद जो सबसे बड़ा इश्यू आता है आपका, वो आता है उत्तराखंड वाले पोर्शन पे, जिसमें परेशान रहते हो, उत्तराखंड ही पढ़नी है। उत्तराखंड में क्या करना है, देखिए उत्तराखंड में आज का टॉपिक लिखिए, जिला सीरीज का अगला वीडियो, मतलब अगला जिला, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सीरीज का नेक्स्ट जिला रिवीजन करना है, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज का नेक्स्ट वीडियो रिवीजन करना है, उत्तराखंड हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक रिवीजन करना है, ठीक है। 3 टॉपिक अगर आप रिवीजन कर लोगे तो आधा घंटा 45 मिनट परीक्षा वाणी को और विंसर ईयर बुक को, यही सोर्स होते हैं उत्तराखंड में। अनावश्यक क्यों पढ़ना है बताइए, कौन सा पेपर में इतना सब कुछ आता है यार। अब तो बताइए, जब आपने जो टेस्ट पेपर में देता हूं आपको, जैसे क्वेश्चन बनते हैं, फील आ रहा है या नहीं आ रहा, ईमानदारी से बताना। जो बच्चे उस टेस्ट पेपर को देते हैं, क्या लगता नहीं है आपको कि यार हाँ सर सही से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसी तरीके से कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं, और 70, 71, 72 के स्कोर के समथिंग में उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतना स्कोर आप लोग कर पाओ, इसके समथिंग रहो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको सीख भी मिल रही होगी, कहाँ पे आप जल्दबाजी कर रहे हैं, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में आपको आज भी यही काम करना है। डिस्ट्रिक्ट सीरीज का जितना भी वीडियो आपका हो चुका है उसको नेक्स्ट को कंप्लीट कीजिए, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज से एक टॉपिक उठाइए उत्तराखंड हिस्ट्री से, और कोशिश क्या करनी है, जो चीज यहां पढ़ोगे वही चीज आपको यहां पढ़ लेनी है। तो इससे बढ़िया क्या होगा बताओ, सेम चीज अगर आप दूसरी जगह पढ़ लोगे तो आपको किताबों में कोई समस्या नहीं आएगी। यानी आपको सीधा क्या करना है, ये काम करना है, जिस तरीके से आप यहां पे पढ़ोगे उसको सीधे क्या कर देना आप लोगों ने, किताब से भी तैयार कर लेना है। एक बढ़िया मौका इसी से मिलता है बच्चों, किसी भी छात्र को, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। अब जैसे ही आप ये सब चीजें करोगे, इस तरीके से चीजें करोगे, तो आपकी तैयारी में देखना 4 चाँद लगने में ज्यादा समय लगेगा नहीं, खुद ही आपको महसूस होने लगेगा कि यार हाँ हमारी जो तैयारी है वो अब अपने एक बेहतर लेवल की ओर क्या होने लगी, मूव होने लग गई है, ठीक है। अब इसके बाद तुरंत देखिए आप नेक्स्ट टॉपिक, वो टॉपिक आता है बच्चों मंडे से, कल से मैं कंप्यूटर का भी बताना शुरू करूंगा, ठीक है। कंप्यूटर वगैरह कल से शुरू हो जाएगा। अब देखिए आप सीधे आइए जनरल स्टडी की ओर। अब देखिए आज संडे है, कल से इसकी शुरुआत करो। यानी अगर अभी तक अगर आप सोए हो तो जीएस की शुरुआत कल से करो, मंडे से, ठीक है। कैसे करना है देखो, स्टार्टिंग के 3 दिन और लास्ट के 3 दिन, ठीक है। देखो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ठीक है। यहाँ पे थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, यहाँ क्या करना है आपको, हिस्ट्री एंड पॉलिटी, ये टॉपिक पढ़ने, उसको छेड़ना मत, ठीक है। और लास्ट के 3 दिन क्या करना है, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, आप ऐसे तैयार करके जाइए। अभी इसमें मैंने कहीं भी आपको रीजनिंग और कंप्यूटर का पोर्शन नहीं बताया, मैं कल आपको बता दूंगा कल की क्लास से कि रीजनिंग और कंप्यूटर कहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करना है, करंट अफेयर कहाँ इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, आप ये सिलेबस पकड़ेंगे, ठीक है। जो आप कैपेबल हैं जिस चीज को करने में, आप खुद जानते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ 60 डेज में आपको दूंगा, तो 60 डेज का ये मतलब थोड़ा कि आपकी सारी तैयारी हो जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसे टॉपिक पिक करने की जहां आप फंसते हो, वरना बताइए 90 डेज के क्रैश कोर्स में 82
यूट्यूब क्लासेस करा रखी हैं, सारा सिलेबस आपका पहले भी वीडियो के लिए लगभग कंप्लीट है, कुछ टॉपिक बचे होंगे वो मैं करा ही रहा हूँ। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको पृथक से या कहीं अलग से कोई ऐसी चीज सिखा दूं, ऐसी चीज बता दूं जिससे आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाए, ये संभव नहीं है। ठीक है, ये चीजें आपको क्या करनी है, खुद करनी है। अब देखिए ये क्या करना है, हिस्ट्री पॉलिटी 3 दिन देखनी है। ठीक है, 3 दिन कैसे, आप सिलेबस खोलिए देखिए। अब जैसे आप खुद आइए हिस्ट्री की ओर आइए, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सर पहले पॉलिटी की ओर आइए, इसमें पॉलिटी का सिलेबस दे रखा है। जो इसने पॉलिटी में राष्ट्रीय आंदोलन से नीचे गांधीवाद तक दिया है ना, गांधी जी के विचार, ये सब चीजें, ये सब हिस्ट्री के अंदर पढ़ना है। ठीक है, पॉलिटी के अंदर जो सिलेबस दिया है वो कहां तक नीचे देखिए, गांधी जी के आर्थिक विचार, गांधीवाद, ये सब दिया है, ये पॉलिटी हिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे, इसको छोड़ दो। आप देखना भारतीय राज्य व्यवस्था वाले पोर्शन में आओ, देखियो मौलिक अधिकारों की अवधारणा एक टॉपिक दिया है। क्या मैं कराऊंगा दोबारा? आपको लगता है कि मैं आपको फंडामेंटल राइट कराऊंगा? नहीं कराऊंगा। तो आप देखिए, क्योंकि मौलिक अधिकार मैंने पहले आपको कराए हुए हैं, तो मौलिक अधिकार तो आप खुद कर सकते हो ना यार। आप देखो मौलिक अधिकार नहीं पढ़े हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, मौलिक अधिकार का टॉपिक मिल जाएगा आपको। उसके बाद अगर आपके पास लुसेंट की किताब है, मौलिक अधिकार पढ़िए, ऑब्जेक्टिव लगाइए लुसेंट से या घट्टा चक्र से। तो यही तो सब कुछ है। अब कोई कहीं से पढ़ा रहा, कोई कहीं से पढ़ा रहा, उसी के पीछे पढ़ने में लगे हो, कभी कुछ पढ़ रहे हो, कभी कुछ पढ़ रहे हो, समझ पे ही नहीं आ रहा कि कहां आपकी कमियां हैं, कहां आप इसको नहीं कर पा रहे। ठीक है, खुद पढ़िए ना। मौलिक अधिकार क्या है बताओ, इतनी बार पढ़ाया हुआ है आपको, पहले से चीजें हैं, यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियोज हैं, कोई ना कोई आपको पढ़ाई देगा। तो आप खुद ही इनिशिएटिव लीजिए ना, किसी के भरोसे बैठोगे ना, मेरे को फंडामेंटल राइट ये पढ़ाएगा फिर मैं पढ़ूंगा। ठीक है, आपकी समझ किसी का पढ़ाया आता है, किसी का नहीं आता, लेकिन जब तक वो टॉपिक कवर नहीं होता, मैंने तो इवन कराया भी, अभी नहीं कराया, पहले करा दिया था, तो आपको खुद से तैयार तो करना ही पड़ेगा ना बच्चों। ये तो आपको खुद ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि यार हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए। ठीक, दूसरा देखो आपका यहाँ पे दे रखा है मौलिक कर्तव्य। क्या आपको लग रहा है कि मैं मौलिक कर्तव्य करूंगा? मतलब मौलिक कर्तव्य आपका जो टॉपिक दे रहा हूं, ये सोमवार मंगलवार बुध तक 3 के 3 टॉपिक कंप्लीट होने चाहिए। तीसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखें ये जो सोम मंगल बुध दिया है, पॉलिटी के 3 टॉपिक, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नोट कर लो जहां भी कर दो, क्योंकि समय आपको देना पड़ेगा, पढ़ना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब मैं क्या, जिस बंदे ने आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ाए हैं वो आपको बार बार राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ाएगा क्या? संभव है ही नहीं ना। इतना क्यों पढ़ाएगा कोई इंसान? आपका भी समय बर्बाद, मेरा भी समय बर्बाद। प्लेलिस्ट में जाइए, भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान जो भी है, वहां आपको कहीं ना कहीं ये टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, सोम मंगल बुध के अंदर ये 3 टॉपिक तैयार हो जाने चाहिए, क्योंकि ये मैं उसके बाद बताऊंगा। ये कब बताऊंगा? बुधवार बृहस्पतिवार को बताऊंगा ये सब। ठीक है, कहां से, यहां से शुरुआत करनी है। इसके अलावा देखिए हिस्ट्री के अंदर कौन सा देखोगे, हिस्ट्री में मैंने आपसे पहले कहा है कि ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछते हैं, यानी आधुनिक भारत के इतिहास से पूछते हैं। तो आप स्टार्टिंग कहां से करो? आधुनिक भारत के इतिहास से करो। सबसे पहले पढ़ो यूरोपीय का भारत में आगमन। ठीक है, यानी यूरोपीय का भारत में आगमन, हर जगह ये टॉपिक है, मैंने भी करा रखा है, चाहे इसमें कराया हो या दूसरे टॉपिक में कराया हो। यूरोपियों का भारत आगमन, भारत आगमन, एक दिन ये करो। इसके अलावा सीधे दूसरा आप लोग लिखो, सीधे इसमें क्या है, 1857 की क्रांति भी इसने कहीं सिलेबस में दिया था, मैंने देखा था। ठीक है, भारत में साम्राज्यवाद विस्तार, आर्थिक नीति, उसके प्रभाव, प्रशासनिक नीतियां, गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट एंड सामाजिक सुधार, ब्रिटिश शासन, 1857 का विद्रोह, कारण, मुख्य घटनाएं एवं प्रभाव। ठीक है, लिखो 1857 का विद्रोह, दूसरा टॉपिक 1857 का विद्रोह। और तीसरा टॉपिक इसने दिया है अपने आप में, इससे पहले भारत में आर्थिक नीतियों में उसके प्रभाव, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों में उसके प्रभाव, ये मैंने डीप वाली क्लास में करा रखा है। ठीक है, आर्थिक नीति व प्रभाव, जिसमें आपका वो था ना रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये सब चीजें ना वो इसी के अंदर आता है। ठीक है, वह उसके प्रभाव, ये 3 टॉपिक आपको किस दिन करने हैं? सोम मंगल बुध। इन 3 दिनों को मिला के ये किसका है? ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं ये आपको तैयार करनी है। ये सिर्फ वो वाली चीज है जो आपके सर आपको बता रहे हैं कि आपको ये तैयार करना है। इसके बाद जो भी आपके पास समय मिलता है, जैसा भी आपको समय मिलता है, आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि दिन रात अगर आप एक कर लेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, तब तक आपको कोई समस्या आएगी ही नहीं। ठीक है, 2 महीना है बच्चों, अभी भी 9 जुलाई को जो एग्जाम की टेंटेटिव डेट दी हुई है वहां पहुंचने में 2 महीने है। और अगर आप रिवीजन करना चाहें ना, अपने आप को पूरा झोंक दें इस एग्जाम के लिए, 2 महीने इस सोशल मीडिया से दूर हो जाएं, अपनी मेहनत करें, अपनी पढ़ाई करें। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि कई पटवारी बन जाएंगे, कई बच्चे पुलिस कांस्टेबल, कई बच्चे फॉरेस्ट गार्ड में, कई कनिष्ठ सहायक में। तो इसी क्या होता है ना, कंपटीशन कम हो जाता है, बिखर जाते हैं। फिर लिमिटेड लोग रहते हैं जो दूसरे एग्जाम के लिए भी लगे रहते हैं, वो निकाल पाते, क्योंकि जैसे ही सफलता मिलती है वैसे आधा जोश खत्म हो जाता है किसका? पढ़ने का। फिर वो जोश, वो बात नहीं रहती, इस चीज को ध्यान रखना। तो 3 दिन आपको ये टॉपिक करना है। उसके बाद आप सोचो
किसी केस में दिमाग लगाना, बाई चांस आप पहले दिन मौलिक अधिकार कंप्लीट कर चुके, आपने कहा कि ना यार सर ने कहा था मैं कंप्लीट कर लेता हूं या डीपी, तो उस दिन क्या करना, जब समय बचता है पॉलिटी की कोई दूसरे टॉपिक कर लेना, इसको जैसे ये सोमवार किया, ये मंगल के लिए रखना, इसको रिजर्व रखना। आपने सोमवार को मौलिक अधिकार कर लिए, जैसे कल आपको लगा नहीं यार मेरा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, मैं जो है अगला टॉपिक अपना तैयार करता हूं, तो आप इस पे मत आइए। उसके बाद आप पॉलिटी के दूसरे टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए, सूचना का अधिकार दिया है, अंतरराष्ट्रीय संगठन दिए हैं, सार्क वगैरह दिए, जो मिलता है आपको, लेकिन पढ़ोगे क्या, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के इतर नहीं। इसी तरीके से जैसे आपने कहा कि सोमवार मैंने सर ने कहा यूरोपीय का भारत आगमन पढ़ लिया मैंने, अब मैं क्या करूं, ये मंगल के लिए रखो, आप कोई दूसरा टॉपिक देख लो सिलेबस का, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी चीजों को फिनिश करोगे, और जितनी जल्दी फिनिश करोगे उतने ज्यादा चांसेस आपके क्या होंगे बच्चों, सफलता के होंगे। ठीक है, ये करने के बाद करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपसे कहा कि ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़िए, इसके अलावा कुछ नहीं, वो मैं करा दूंगा। जुलाई में पेपर है आपका, मई एंड में एक वीडियो आ जाएगी, जून मिड में एक वीडियो आएगी, तो करंट अफेयर का काम हो जाएगा। मैं तो सोच ही रहा हूं जो करंट अफेयर आपको 15 जून के बाद दूंगा, क्योंकि लास्ट में पढ़ने में सही भी लगता है, काम बन भी जाता है। ठीक है, वो करंट अफेयर। अब आती है बच्चों किसकी बारी, रीजनिंग प्लस कंप्यूटर की बारी। कंप्यूटर के लिए आप क्या कीजिए, एक ल्यूसेंट कंप्यूटर की किताब आती है वो ले लीजिए, पृथक से जो आती है, क्योंकि कंप्यूटर वैसे हालांकि इसने सिलेबस में दिया हुआ है, इस बार नया कंप्यूटर का जो सिलेबस है, बीपीडीओ के टाइम से ही वो सिलेबस ओपन हुआ, उससे पहले तो वो सिलेबस था नहीं, उसमें आपने भी नोट किया होगा, तो बीपीडीओ वगैरह के एग्जाम से ही वो सिलेबस ओपन हुआ। उस सिलेबस के अंदर लगभग 13 वीडियो जैसी है जो मैंने कराई हुई है। एक काम करना, सबसे पहले उन 13 वीडियोज को फिनिश कर डालो। ध्यान से सुनना, कंप्यूटर के लिए जो आपका पोर्शन है, सबसे पहले उन 13 वीडियोस को फिनिश कर डालो जो मैंने आपको कराई है। एक कंप्यूटर का फोल्डर है, इसमें 12-13 वीडियोस हैं। वो जो फोल्डर है वो किसका फोल्डर है, वो यूके SSC के कंप्यूटर के सिलेबस का फोल्डर है। सबसे पहले उसको क्या करो, फिनिश करो। इसमें बहुत ज्यादा समय मत दो, क्योंकि ये ऐसा ही पोर्शन है, 3-4 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, वो जो क्वेश्चन पूछता है, वैसे मैंने एक चीज नोट किया है, बहुत ज्यादा रीजनिंग हाई फाई लेवल की नहीं पूछता, ठीक ठाक पूछता, और बहुत ज्यादा वेटेज भी नहीं है। और आप पता लगा वहां RS अग्रवाल इसकी उसकी बड़ी बड़ी किताबें रीजनिंग के लिए आए, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो फिर वो आपका क्या हुआ, समय जाया करेगा। मतलब आपको जितना आप इनपुट दोगे ना, उस लेवल का आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, यानी आउटपुट उस स्तर का नहीं मिल पाएगा आपको। इसलिए मैं कह रहा, आप लोग क्या करना, रीजनिंग के लिए ना अभी हल्के फुल्के जैसे जो टॉपिक ऐसे हैं, जैसे कैलेंडर वाला टॉपिक है या इस टाइप की टॉपिक है ना, इन टॉपिक्स पे फोकस करना, ये आपको ना ज्यादा फायदा देगा, जितना मैं समझ पाया हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग अपना मेहनत करते रहिए, आप लोग जी जान से लगे रहिए, लगन अपनी जो है बरकरार रखिए, और पूरा जोश के साथ आपको क्या करना है, मेहनत करनी है। फिर मिलता है अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।